हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने का काम शुरू किया था, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 तक आपको बता दिया गया था। अगर आप लोगों को वहाँ तक के क्वेश्चन में अगर किसी तरह की परेशानी हुई हो तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर से कीजिएगा, ताकि अगर आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें उस तरह की परेशानियों को दूर किया जा सके। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज के भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताया गया है। देखिए उसका पिक्चर जो है वो इसी तरह का होगा। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए और ये इसका प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु ये यहाँ तक। यहाँ से हम लोग क्या करिए, एक वृत्त इधर बनाइए, एक वृत्ताकार टुकड़ा इधर बनाइए और एक वृत्ताकार टुकड़ा। ये जो बीच वाला भाग बचा हुआ है इसी का क्षेत्रफल जो वो पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको गिवन क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5। त्रिभुज कौन सा, समबाहु। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि त्रिभुज का जो है वो भुजा हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4a²। क्षेत्रफल क्या दे रहा है 17320.5। √3 का वैल्यू 1.73205 a²/4। अब a² को एक तरफ रखिए, बाकी टर्म्स को उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 17320.5 इंटू 4/1.73205 इंटू 1 पे 5। यहाँ पे हम लोग पॉइंट है तो 1 लिखिए, उसके बाद 5 नंबर तो 5 को 0 लगाइए, बट ये पॉइंट यहाँ वाला भी खत्म तो हो जाएगा इंटू 10 इक्वल टू क्या, तो a²। अब देखिए ये टर्म्स और ये टर्म्स हम लोग का कट जाएगा, 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा। क्या मिला, a² इक्वल टू 1 पे 4 को 0 गुना 4, a इक्वल टू √1 पे 4 को 0 इंटू 4। इसका जब स्क्वायर रूट करिएगा तो मिल जाएगा 100 और इसका स्क्वायर रूट करिएगा तो 2, कितना हो जाएगा 200। अब अगर हम लोग रेडियस की बात करें, मतलब वृत्त की त्रिज्या की बात करें, तो वृत्त का त्रिज्या कितना बोल रहा था, तो देखिए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या, तो r इक्वल टू a/2 इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100। यही हम लोग का क्या मिल गया है, रेडियस का वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है कि त्रिभुज के बाहर जो हम लोग का वृत्त वाला भाग जो बचा हुआ है, मतलब वृत्त वाले के अलावे जो त्रिभुज में बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको यहाँ पे पता है ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों जो त्रिज्यखंड है उसको हम लोग फाइंड आउट करने का काम करेंगे। यहीं पे लिख लीजिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज जो है वो हम लोग का समबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² θ/360। पाई का वैल्यू कितना बोल रहा है 3.14। रेडियस दे रहा था 100, तो 100 का स्क्वायर लिखिएगा तो 100 इंटू थीटा 60/360। पॉइंट 60 को 6 के टेबल में कटेगा। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में और उसके साथ 314, तो हो जाएगा हम लोग का 314। 100 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर 2 को 0/6। तो अब हम लोग शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि त्रिभुज में से 3 को त्रिज्यखंड जो है वही हम लोग का कट रहा था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, कितना, तो 17320.5
5 माइनस 3 गुना 31400/6, 3 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 157 पे 2 को 0, तो हो जाएगा 173032, हो जाएगा 1732 माइनस 15700। तो देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो 5, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये हम लोग का 16 में से 15 जाएगा तो 1। यही हम लोग का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। यही सेम क्वेश्चन 36 का सेकंड में हम लोग का क्या दे रहा है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो हम लोग का वही शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पिक्चर कैसा है, तो त्रिभुज बना दीजिए यहाँ पे, इसी में से हम लोग तीनों तरफ से कोना काट रहे हैं, और यहाँ पे भी जो कोना काटिएगा तो इस तरह का, यही कोने का क्षेत्रफल इसमें भी जो है वो पूछा जा रहा है। तो दे क्या रहा है हम लोग को, तो दे रहा है हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखिए आंसर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/4a², इसी का वैल्यू दे रहा है 49√3 इक्वल टू √3/4a²। तो देखिए 49√3 इंटू 4/√3 इक्वल टू a², √3 कैंसिल, a² इक्वल टू 49 इंटू 4, a इक्वल टू √49 इंटू 4, तो कितना हो जाए 49 का रूट 7, 4 का रूट 2, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। a मिल गया तो r इक्वल टू, r कितना हो जाएगा इसका, तो a/2 इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और थीटा यहाँ पे भी 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन के जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। अगर हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दे रहा था 7, तो लिखिए 7 का स्क्वायर, थीटा 60/360, हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360, 7 से 7 कैंसिल, 60 के टेबल में 6 बार में। अब ये मल्टीप्लाई करो 22 सत्ते 100, और अगर एक बार काटना हो तो आप, और अगर एक बार काटना होगा 2 के टेबल में, 3 बार में 2 के टेबल में 11 बार में, 11 सत्ते 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे हम लोग शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 माइनस 3 गुना 77/3, 3 से 3 कैंसिल, 49√3 का वैल्यू दे रहा है 1.73, 1.73 माइनस 77, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 84.77 माइनस 77, माइनस करिएगा तो 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में दे रहा है PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। PQR और S को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्यतम स्पर्श करती है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर है। तो देखिए इसका पिक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनाएंगे। इसका पिक्चर क्या होगा, सबसे पहले एक वर्ग बनाइए।
वर्ग बनाने के बाद क्या बोल रहा था, PQRS, PQR और S, इसको शीर्ष लेते हुए वृत्त बनाना है। तो चारों कोना पर हम लोग वृत्त बनाने का काम जो वो कर लेंगे। कुछ इसी प्रकार का पिक्चर जो वो हम लोग को बनेगा, क्योंकि देखिए हर वृत्त क्या कर रहा है कि टोटल 4 को बन रहा है, 4 में से एक ये वाला वृत्त, अन्य 3 में से 1 और 2 को काट रहा है, ये वाला भी 2 को, और ये वाला सारा वृत्त जो है वो अन्य 3 में से 2 वृत्त को काटने का काम जो वो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना 14 और रेडियस कितना हो जाएगा 14 का आधा 7। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर में ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का पिक्चर है, ये चारों पिक्चर अगर ये हम लोग का पूरा कंप्लीट अगर एक वर्ग है तो ये चारों कोना क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। तो लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दे रहा था 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 1/4 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में, तो हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका, चतुर्थांश का। अब हम लोग क्या करेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखिए शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब क्या हो जाएगा, देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या मिला है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस 4 गुना एक त्रिज्यखंड का 77/2, तो हो जाएगा 77/2। 2 के टेबल में 2 बार में, तो 196 माइनस 77 को 2 से, तो 154, 6 में से 4, 2 9 में से 5 4, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर आपको समझने में अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप लोग याद से जो है वो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। तो 38 में क्या दे रहा है, बगल के चित्र में OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OS बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश OPRQ एवं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पिक्चर में क्या दे रहा है हम लोग का, यही हम लोग का एक चतुर्थांश है और जिसमें हम लोग का ये त्रिभुज है। तो पहले नंबर पर हम लोग को क्या पूछा, चतुर्थांश OPRQ, OPRQ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो रेडियस क्या दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये पिक्चर हम लोग का बड़ा वाला जो है वो चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, तो उसी का हो जाएगा स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाइए 10 गुना 10, दोनों जगह से पॉइंट खत्म। 7 के टेबल में 5 बार में 35, 5 के टेबल में 2 बार में 10, 2 के टेबल में 11 बार में 22, 5 के टेबल में 2 बार में 10, 5 के टेबल में 7 बार में, तो हो जाएगा कितना 11 सते 77/8 बराबर 8 के टेबल में 9 बार में 72, 5 0 50, 8 6 48, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब जैसे हम लोगों को इसमें पूछ रहा है छायांकित भाग, तो छायांकित भाग के लिए क्या हो जाएगा,
चतुर्थांश में से अगर हम लोग त्रिभुज को माइनस कर लें तो आंसर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OQS का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.625 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2, आधार 3.5, ऊंचाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9.625 माइनस 3.5 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 39। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं और 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्रानुसार काट लिया जाता है। मतलब यहाँ जो पिक्चर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल जो वो ज्ञात किया जा रहा है। तो देखिए यही हम लोग का क्या है, ABCD जो है वो हम लोग का एक वर्ग है। अब देखिए ये वाला जो हम लोग का रेडियस दे रहा है चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का रेडियस दे रहा है 1 और इस वाले के लिए डायमीटर दे रहा है 2। तो इसका अगर रेडियस 1 दे रहा है तो रेडियस तो 1 ही होगा, इसका अगर डायमीटर 2 दे रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा हम लोग का 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम लोग चतुर्थांश के लिए चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, तो चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और वृत्त का जीवा या वृत्त की जीवा कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ही केस में हम लोग का त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए 1/4, पाई को पाई ही रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर तो पाई/4। उसी तरीके से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई दोनों का रेडियस सेम है तो स्मॉल ही लिखिए, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है क्या कि बचा हुआ जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखिए शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको दे दीजिए ब्रैकेट में, वर्ग का क्षेत्रफल A² माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई/4 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल मिला पाई। अब देखिए ए का वैल्यू दे रहा है, ए का वैल्यू कितना दे रहा है, तो देखिए 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, पाई प्लस पाई। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 पाई, 16 माइनस 2 इंटू पाई का वैल्यू अगर दे रहा होता है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे 22/7। तो 16 माइनस 44/7। अब हम लोग 16 माइनस 7 के टेबल में 6 बार में 42 बचेगा, 2 पे 0 20, 7 2 जा 14, 6 0 60, 7 8 जा 56। अप्रॉक्सीमेट में क्या हो जाएगा 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में दे रहा है PQ और RS क्रमशः 2 संकेंद्रीय वृत्तों
जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हम लोग का पिक्चर दे रहा है इसमें क्या है कि दो त्रिज्यखंड है। कौन कौन सा है? एक हम लोग का बड़ा वाला और एक हम लोग का छोटा वाला। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि केंद्र O है और के चाप है। यदि एंगल POQ बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग देखेंगे कि कैपिटल R का वैल्यू क्या दे रहा है। तो कैपिटल R का वैल्यू दे रहा है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और थीटा दे रहा है 30 डिग्री। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। अब देखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड नाम क्या होगा बड़े वाले का OPQ त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, थीटा दे रहा है 30/360। तो 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 30/360। 30 के टेबल में 12 बार में, 7 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में, 4 का आधा 2, इसका आधा 11। तो हो जाएगा 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका? तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल हम लोग को मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे? छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो त्रिज्यखंड छोटे वाले का नाम क्या होगा? तो त्रिज्यखंड ORS का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? तो पाई r स्क्वायर, r इसमें स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। तो हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7, तो r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 30/360। 30 के टेबल में 12 बार में, 7 से 7 कैंसिल, 12 का आधा 6, इसका आधा 11। तो हो जाएगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? OPQ का क्षेत्रफल माइनस ORS का क्षेत्रफल। OPQ का क्षेत्रफल, तो OPQ का क्षेत्रफल मिला था 231/2, तो 231/2 माइनस इसका 77/6, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 के टेबल में 3 बार में, तो 3 1 3, 3 3 9, 3 दूना 6, माइनस 6 के टेबल में एक बार में तो हो जाएगा 77। माइनस करिए तो 13 में से 7, 6, 9 से पहले 8, 8 में से 7 गया 1, और ये 6 का 6/6 हो जाएगा कितना? 102.7 लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो क्या दे रहा है? 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त इस तरह से है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसके आंसर में क्या हो जाएगा? तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको पहले लिखिए। ए कितना दे रहा है? 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ के बाद देखिए सोचने लायक कुछ बात क्या है, ये हम लोग का टोटल कितना दे रहा है? 14 सेंटीमीटर। नाम दे दीजिए वर्ग का ABCD। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 14, अगर हम लोग इसको समझे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 बार डायमीटर। तो 2 बार डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि एक डायमीटर इसका और एक डायमीटर इसका, मतलब दोनों वृत्त का व्यास जो वो हम लोग का मिला करके हो गया 14। तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक वृत्त की व्यास, प्रत्येक वृत्त का व्यास तो कितना हो जाएगा? 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना?
तो लिखिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगा हम लोग का 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम लोग क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि देखिए ये हम लोग का बाहर का पिक्चर जो है वो वर्ग है, उसमें से 1 2 3 4 चार को जो वृत्त है उसको हम लोग काट लेंगे। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 4 गुना पाई आर स्क्वायर। ए का वैल्यू दे रहा था 14, तो पुट करिए 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, तो इसी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 खत्म, 2 के टेबल में 2 बार में 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा 196 माइनस 22 को 7 से तो 154 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 जाएगा तो 42 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रहा है। दौड़ के एक ट्रैक का बायां एवं दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है जिसकी भीतरी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अगर हम लोग इसको पिक्चर में देखें तो क्या है, देखिए यही हम लोग का दे रहा है कितना, यहाँ से यहाँ तक दे रहा है 106 मीटर, तो लिख लीजिए 106 मीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रहा है, तो दे रहा है दोनों आंतरिक जो हम लोग का पैरेलल लाइन है उसके बीच का 60 मीटर। तो देखिए अगर ये 60 होगा और ये चौड़ाई जो है वो दे रहा है 10 मीटर, तो ये जो हम लोग का होगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का त्रिज्या छोटा वाला। तो आर का वैल्यू कितना, आंसर में लिखिए आर का वैल्यू तो हो जाएगा क्या PD/2, PD/2 इक्वल टू 60/2 बराबर 30 मीटर। और कैपिटल आर का वैल्यू तो PD/2 प्लस 10 तो हो जाएगा 30 प्लस 10, लिखिए 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर। अब अगर हम लोग इस पिक्चर को अगर हम लोग थोड़ा सा और समझने का काम करें तो यही रनिंग ट्रैक हम लोग का जो है जिसका क्षेत्रफल हम लोग को फाइंड आउट करना है। जो हम लोग इस रेड कलर से हम लोग जिसको कलर करने का जो काम किए हैं उसी का एरिया हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का DABC तो ये एक आयत है और उसी तरीके से PQRS भी हम लोग का एक आयत है। तो ABCD आयत और PQRS आयत का क्षेत्रफल, और अगर हम लोग ये दोनों जो हम लोग का सेमी सर्कुलर पार्ट है इसको अगर हम लोग एक साथ अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हम लोग आधा पार्ट इधर रिंग का और आधा पार्ट रिंग का इधर, तो ये दोनों भाग मिला करके क्या हो जाएगा एक कंप्लीट जो हम लोग का वो रिंग हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या इसके क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो छायांकित भाग या फिर ट्रैक का क्षेत्रफल, लिखिए ट्रैक का क्षेत्रफल। तो ट्रैक के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 गुना आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस वलय का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 गुना आयत के लिए हो जाएगा लंबाई 106 और ये चौड़ाई कितना, ये चौड़ाई हो जाएगा 10, तो 2 इंटू 106 गुना 10 प्लस वलय का क्षेत्रफल तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 106 को 2 से तो 212, 10 से मल्टीप्लाई तो 2 1 2 0 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 कैपिटल आर 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2120 प्लस 22/7, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1600 माइनस 900, तो हो जाएगा
20 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 700, 7 के टेबल में 100 बार में, तो हो जाएगा 2120 प्लस 22 को 100 से तो 2200 मिला करके कितना 4320 मीटर स्क्वायर। यह इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इस तरीके से हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जो क्वेश्चन बनाने का काम हम लोग कर लिए।